Just focus here. If I ask you what is kinetic energy, it is the energy acquired, the energy acquired by a body due to motion. The energy acquired by a body due to motion is called kinetic energy. Already last class में हम लोग डिस्कस किया था कि potential energy, which can also be denoted by EP, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है mgh। और आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी द मेन फॉर्मूला इज हाफ mv square. What is the main formula? Half mv square, where m is the mass of a body and v is the velocity with which the body is moving. So if I ask you what is m here, m is the mass and v is the velocity of the body. V is velocity of the body. ओके, काइनेटिक एनर्जी जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसका भी एसआई यूनिट, एनर्जी का एसआई यूनिट इज ऑलवेज जूल। ओके, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का मेन फॉर्मूला है E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, जहां m mass and v is the velocity of the body. M is the mass and v is the velocity of the body. ek में k represents, ek totally represents kinetic energy. ये k symbol kinetic energy के लिए हम लोग यूज करते हैं। और you can also write like this, बहुत टीचर ऐसे भी लिखेंगे ke equals to half mv square, के इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिखा जाता है PE, सो PE इक्वल्स टू mgh यू कैन राइट। दोनों सिंबल आप यूज कर सकते हो। सो जस्ट कीप ऑन नोटिंग डाउन एवरीथिंग व्हिच आई राइट ऑन स्क्रीन। आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे, now we'll discuss काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसका डेराइवेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको दिया जाए प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है सिराज गोयनका ने कि ईपी का फुल फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी। रिचा कश्यप, टिल नाउ वी जस्ट डिस्कस्ड दैट डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ या जो ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है उसमें प्रीवियस स्क्रीन में जाना मुश्किल है, बट आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास, आप बाद में देख सकते हो। ओके, सो गाथा विल डिस्कस लेटर ऑन इन द लास्ट पार्ट ऑफ क्लास। सो प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। पूरा अपना फुल फोकस है, ये फॉर्मूला प्रूव करने भी आता है एग्जाम में। सो इट इज सपोज्ड दैट देयर इज अ बॉडी whose mass m और उसका initial velocity is 0, the body is at rest at position A.
on applying force, the body moves under acceleration A for time t, covers a distance s, and reaches another point B. Let the velocity be v. तो यहाँ पे m is the mass, f is the force, m is the mass, f is the force, a is acceleration, s is distance covered or displacement, t is time. Okay, ये पूरा explanation आपको समझ में आ गया? Do you know the meaning of all these symbol? ये सभी symbol का common है symbol जो हम लोग use कर चुके हैं अब तक. Motion, force and loss of motion, gravitation, ये सब में ये symbol use हो चुका है. Have you understood the meaning? Okay. Now, have you understood the situation? एक बार situation वापस समझा देता हूँ मैं. That there is a body of mass m whose initial velocity is 0. The body was at rest. The body was stationary. A force F has been applied. Because of that, the body moves under acceleration for time t. It covers a distance s, reaches the point B, and the velocity is v, where u is the initial velocity, v is the फाइनल वेलोसिटी. एंड ये प्रूफ करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात जानना है. द क्या कि एनर्जी क्या होता है. एनर्जी इज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. सो काइनेटिक एनर्जी acquired by the body, kinetic energy acquired by the body is equal to the work done, on the body. एक बॉडी पे जितना काम किया जाएगा वो बॉडी उतना ही एनर्जी एक्वायर करेगा. ओके, एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. सो कैन आई राइट ई के इक्वल्स टू डब्ल्यू? इस पॉइंट से EK equals to W लिखना possible है from this particular concept. Have you understood? Okay. और आप लोग intelligent student हो, you know that W is equals to F into S. Do you know that? Work done is the product of magnitude of force and the magnitude of displacement in the direction of force. फिर आप लोग और भी इंटेलिजेंट हो, आप लोग जानते हो F equals to ma होता है. You know that. And you also know that there are three equations of motion. Out of that, v square minus u square equals to 2as is 1. तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से अगर हम लोग s फाइंड आउट करेंगे, we'll get what? v square minus u square by 2a. So can I write here instead of s, v square minus u square by 2a? Okay, ये लिख सकते हैं हम लोग. और इसके बाद इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. So EK equals to, यहाँ पे a get cancelled, so we can write mv square minus u square by 2. Since u equals to 0, can we write EK equals to m v square minus 0 square by 2. We can write that. अब यहाँ पे finally we are writing EK equals to mv square by 2, because 0 square तो 0 होता है. और फाइनली हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल गया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जो डिस्कस किया था क्या था? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. प्रूव्ड. यही तो प्रूव करना था हम लोग को.
टारगेट क्या था हम लोग, क्या प्रूव करना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, एक बॉडी में कितना एनर्जी आएगा, एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। सो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज आल्सो इक्वल टू द वर्क डन on the body, also equals to what, work done on the body. So kinetic energy is work done, work is what, F into S, F equals to ma, S equals to v square minus u square by 2a। और ये सिचुएशन में इस बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर होगा पोजीशन बी में, जितना इस पे वर्क करेगा, वर्क कितना करेगा, F into S, F into S में F equals to ma, S equals to v square minus u square by 2a। तो इसमें हम लोग पता है हम लोग को सिचुएशन में u इक्वल्स टू 0, या आप एज्यूम भी कर सकते हो u इक्वल्स टू 0। तो u को 0 लेने से आपका जितना वर्क करेगा उतना एनर्जी आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या प्रूफ होता है यहाँ पे, हाफ mv स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है? गुड, एकदम इजी है। देखो कितना लिंक है चैप्टर्स में, मोशन चैप्टर भी आ गया इसमें, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आ गया, ओके। और साथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, ओके। सो आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जस्ट रेज योर हैंड फॉर कंफर्मेशन। Just raise the hand once you take the screenshot. I am moving to another screen. Kinetic energy equals to half mv square we have proved. और अब हम लोग बात करेंगे another point, that is establish the relation between kinetic energy and momentum. Establish the relation between kinetic energy and momentum. Kinetic energy का सिंबल है E या KE, मोमेंटम का सिंबल P। और आप लोग सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू नो दैट मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, बता दो हमको। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का जो मेन फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, P इक्वल्स टू mv। गुड, P इक्वल्स टू mv। फिर यू आर अगेन इंटेलिजेंट, आप लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी जानते हो। काइनेटिक एनर्जी का तो आज ही डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया, इट इज E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग को पता है, और हम लोग को एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ओके। तो हम स्टार्ट करता है ये फॉर्मूला से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से, और रिलेशन एस्टैब्लिश करना हम लोग को। वी नो दैट E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे। m into E equals to m into half mv square. So it is m into E equals to half m square v square we can write. Can we write this? Can we write this? m को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने m से, so ये हो गया m स्क्वायर। क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया। So m into E equals to half mv whole square लिख सकते हैं। Can we write mv whole square? Can we write mv whole square? यहाँ E मतलब E K है, काइनेटिक एनर्जी। Can we write this? m square v square की जगह mv whole square। Now m into ek equals to
half p square. Half into p square can be write. Half into p square can be write. हम लोग स्टार्ट यहां से किया था. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को m से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना हम लोग को. m इंटू ई के इक्वल्स टू m इंटू हाफ एम बी स्क्वायर. तो m इंटू ई के लेफ्ट साइड में है, हाफ एम बी स्क्वायर में m और m को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो m स्क्वायर हो गया. m स्क्वायर v स्क्वायर को मैंने mv होल स्क्वायर लिखा है और mv का मतलब p होता है, यहाँ से पता है हम लोग को मोमेंटम. सो वी कैन राइट व्हाट, we can write m into e k equals to half p square. फिर इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं. कैन बी राइट यहाँ से e k equals to p square by 2m. एक ये रिलेशन मिल गया. e k equals to p square by 2m. कैन बी राइट. या फिर इसी को थोड़ा और मॉडिफाई अगर करें हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m e k. सो p इक्वल्स टू रूट ओवर 2m e k. कैन बी राइट. कैन बी राइट दिस relation between kinetic energy and momentum. Relation between kinetic energy and momentum. Advika, have you understood now? अद्विका समझ में आ रहा है? ओके. नहीं समझ में आया. ठीक है, किसको? अक्षत को. ध्रुव जाजे बोले लास्ट पार्ट वापस एक्सप्लेन करना. ठीक है, मैं पूरा ही अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ. जस्ट फोकस अगेन. थोड़ा ज्यादा फोकस रखना इस बार. हम लोग को क्या एस्टैब्लिश करना था? हम लोग को एस्टैब्लिश करना था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी. हम लोग जानते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर. तो हम लोगों ने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिखा काइनेटिक एनर्जी का, ई के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को दोनों से m से मल्टीप्लाई कर दिया. तो आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं a इक्वल्स टू b, फिर a इक्वल्स टू b है, a को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं, b को भी अगर x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये इक्वेशन में दोनों इक्वली रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद. हैव यू अंडरस्टूड दैट? हम लोग इक्वेशन में लेफ्ट और राइट को सेम फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा इक्वेशन में. ओके. अब मैंने क्या किया, इधर भी m और इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड वाला m जो था उसको इस m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया m स्क्वायर. नाउ m स्क्वायर v स्क्वायर को मैंने लिखा mv होल स्क्वायर, और mv का मतलब p होता है, हम लोग को पता है. सो वी कैन राइट व्हाट p स्क्वायर. उसके बाद वाला क्या है, मैथमेटिक्स है बस. मैंने क्या किया, ई के को यहीं रखा, और m को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट इज p स्क्वायर बाय 2m. p तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने से. सो इट इज व्हाट, p स्क्वायर बाय 2m. अब एक तो एक रिलेशन ये मिल गया हमको. अगर मैं p स्क्वायर को यही रखता हूँ, 2m को इधर ले जाऊंगा तो ई के से मल्टीप्लाई हो जाएगा. p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m ई के, तो p इक्वल्स टू रूट ओवर 2m ई के. हैव यू अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला जानने का फायदा क्या है आपको? अगर काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली भी कर सकते हो. ये एक रिलेशन है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सबको समझ में आ गया? So if you want to take the screenshot, just take the screenshot. Otherwise, I am moving to another screen. Moving to another screen.
Just raise your hand for confirmation. ओके सो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो इम्पोर्टेंट बात, दो इम्पोर्टेंट बात हम लोगों ने डिस्कस किया. फर्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है. फर्स्ट वन दैट वी डिस्कस, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसका प्रूफ हम लोगों ने डिस्कस किया और वो था E k इक्वल्स टू हाफ mv². उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन डिस्कस किया बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी होता है E k और मोमेंटम P, दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश किया. अभी जो रिलेशन एस्टैब्लिश किया, क्या रिलेशन था, कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज दैट रिलेशन? चैट बॉक्स में एनी वन, कैन यू टेल मी दैट रिलेशन? P equals to root over 2 MEK. Good. P equals to root over 2 MEK. करेक्ट है. गाथा ने आंसर दिया है और माही और बहुत स्टूडेंट आंसर दे ही रहे हैं. दे आर गिविंग द आंसर. अब हम लोग एक और रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे. जस्ट फोकस ऑन दैट. Show that work done is equals to change in kinetic energy. Work done is equals to change in kinetic energy. Okay, we have to prove this. Work done is equals to change in kinetic energy. For that, look at the situation. There is a body whose mass is m. Okay, there is a body whose mass is m and moving with velocity u. A force has been applied. Because of the force applied, the body covers certain distance, reaches another point from A to B, velocity becomes v. Okay, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी s, एक्सेलरेशन a, टाइम बी t. आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा. आप स्टार्ट कर सकते हो. एज वी नो, वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement. Okay, and force is equals to ma. F equals to what? Ma, or S equals to v square minus u square by 2a. आप बोलेगो ये कैसे आ गया? ये थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया था मैंने, आपको बताया था v square minus u square equals to 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन. उसमें से अगर हम लोग s को अलग करें, हम लोग को मिल जाएगा v square minus u square by 2a. So a and a got cancelled, so we can write what? M v square minus u square by 2. So we can write what? M v square minus m u square by 2. इतना समझ में आ गया सबको? इस बार u इक्वल्स टू 0 कंसीडर करने का जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को ये प्रूफ नहीं करना है कि बॉडी में कितना एनर्जी आया, कितना वर्क डन के इक्वल है. सो W इक्वल्स टू F इंटू S, F इक्वल्स टू MA, S के जगह पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, M इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2. सो mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर बाई 2. नाउ आई कैन राइट व्हाट? mv square by 2 minus mu square by 2. We can write this. Okay, हम लोग ये लिख सकते हैं. और एक बार इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ फॉर कन्वीनियंस. यहाँ पे मुझे लिखने का जरूरत पड़ेगा अभी. नाउ इसी को अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इधर w is equals to mv square by 2 minus mu square by 2. So we can write what? Half mv square minus half mu square. तो
W इज इक्वल्स टू, आप देखो हाफ एम बी स्क्वायर और हाफ एम स्क्वायर दोनों ही काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is work done. Okay, so work done is equals to change in kinetic energy. यहाँ पे फर्स्ट वाला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि इनिशियल स्टेट इनिशियल वेलोसिटी का बात है, और सेकंड में फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी का बात है। हैव यू अंडरस्टूड? मंगल पूछ रहा है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट क्यों कर किया है। सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हम लोग एक रिलेशन को एस्टैब्लिश किया है। We have just established one relation. सब्ट्रैक्ट किया नहीं, आप देखो अपने आप हो गया ये। यहाँ पे एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 था, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये पता है क्या आपको? a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू a बाई 2 माइनस b बाई 2 कर सकते हैं हम लोग। डू यू नो दैट? ओके, तो समझ में आ गया मेजॉरिटी को? जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रीन। जितना कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आप इसको नोट डाउन कर लो। और ध्रुव जाजा पूछ रहा है कि हाफ कैसे किया। हाफ कैसे किया, यहाँ देखना, a बाई 2 को हम हाफ a लिख सकता है और b बाई 2 को हम हाफ b भी लिख सकते हैं। डू यू नो दैट? समझ में आ गया वहां पे? हैव यू अंडरस्टूड? ध्रुव जाजू, okay, so I hope you have noted down everything। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में बहुत रिलेशन एस्टैब्लिश किया हम लोगों ने, 3 रिलेशन एस्टैब्लिश किया है। Now moving to another topic। दूसरा टॉपिक पे जाने से पहले आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करना मैं सिखा देता हूं, और काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम वाला चीज एक न्यूमेरिकल सीख लो। ये चीज सिंपल क्वेश्चन एक बात करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass 20 kg moving with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑरली इसका आंसर दे सकता है? एक बॉडी जिसका मास 20 kg है और ये 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एनी वन ऑफ यू? आपको यहाँ पे सोल्यूशन करने के लिए मास दिया हुआ है 20 kg, आपको दिया हुआ वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो इट इज हाफ इनटू मास कितना दिया हुआ? 20 kg, और v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना है? 10, सो 10 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। सो यहाँ आप कैंसिल करोगे तो 10 आएगा, सो 10 kg इंटू 10 स्क्वायर हो गया 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सो यू विल गेट 1000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
और एनर्जी जब भी आप कैलकुलेट करोगे, एनर्जी जब भी आप कैलकुलेट करोगे यूनिट, एसआई यूनिट में अगर करोगे, फाइनली आपको लिखना है जूल। सो 1000 जूल इज द आंसर। बहुतों ने करेक्ट आंसर दिया था, मुस्कान, माही, हेतल, अनीस। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। सबको समझ में आ गया होगा। आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ओके, ध्रुव जाजा पूछ रहा मटेरियल कब मिलेगा। वर्क एंड एनर्जी का आप लोग को मटेरियल दिया कि नहीं मैंने अभी तक? पीडीएफ मिला कि नहीं वर्क एंड एनर्जी? हैव यू गॉट दैट? ओके, अनीस बोल रहा है कि गिवन, ऑलरेडी गिवन। ध्रुव जाजा को मिला नहीं है, ठीक है, एक बार वापस भेज देगा आपको। बाकी सबको मिल गए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the kinetic energy of a body of mass 10 kg, a body of mass 10 kg having a momentum of 200 kg मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी का मोमेंटम आपको बता दिया, मास बता दिया, आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? काइनेटिक एनर्जी। Just think about the question. You are given mass. If you just look at the solution, ओके, आज कोई टेस्ट नहीं है, आफ्टर क्लास टेस्ट नहीं होगा आज। प्रियल ने आंसर दिया है, आर्यन वूरा, अद्विका, दे हैव गिवन द आंसर्स। नमन अग्रवाल का आंसर बाकी सबसे मैच नहीं कर रहा, चिराग शर्मा का भी मैच नहीं कर रहा, सिराज गोइंका हैज गिवन द आंसर, मुस्कान सराफ। तो यहाँ पे मास आपको गिवन है 10 kg, मास इज 10 kg, और आपको मोमेंटम बता दिया गया कितना? 200 kg मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा गया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर एक और तरीका आपके पास, P इक्वल्स टू mv आप जानते हो, इस फॉर्मूला से आप पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। सो v इक्वल्स टू p बाई m। सो मोमेंटम कितना है? 200 kg मीटर पर सेकेंड बाय मास कितना है? 10 kg। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी कितना मिल रहा है? वेलोसिटी आपको मिल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। जब आपको वेलोसिटी पता चल जाए, अब आप काइनेटिक एनर्जी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। ओके, हाफ mv स्क्वायर। सो हाफ मास कितना है? मास इज व्हाट? 10 kg। और वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इज 20। सो 20 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। मास 200 था, काइनेटिक एनर्जी P इक्वल्स टू mv, V इक्वल्स टू P बाई m। सो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा देखो, इट इज 5 और 5 इंटू 5 kg इंटू 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
So 5 into 400 is what? 5 into 400 is 2000. Okay, it is what? 2000 kg meter square per second square is joule. 2000 kg meter square per second square is joule. ध्रुव जाजू आंसर करेक्ट था. अभी मैं चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं दे रहा था. योर आंसर वाज करेक्ट. नमन अग्रवाल वेलोसिटी रॉन्ग ले लिया था. वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. एंड आपको मोमेंटम अगर पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सबको समझ में आ गया? ओके. सो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. मंगलम, आप फॉर्मूला यूज करके देखो. यू विल गेट द सेम आंसर. You will get the same answer. Okay. So I hope you have written this, and moving to another screen, just take the screenshot if required. If required, just take the screenshot. Now, another important pattern. ये बहुत important question pattern है जो अभी मैं discuss करूँगा. Question है, what happens to the kinetic energy of a body? What happens to the kinetic energy of a body if the mass of the body is doubled and the velocity of the body is reduced to half? Mass is doubled but velocity is reduced to half. कुछ आइडिया है क्वेश्चन पढ़ने के बाद? यस, पारिक ने आंसर दिया है, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी रिड्यूस्ड टू हाफ. तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को. अद्विका ने बोला है विल बी द सेम. आर्यन भूरा का आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा. 2/4 समथिंग. हेतल ने बोला काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी रिड्यूस्ड टू हाफ. तो देखते हैं हम लोग किसका सॉल्यूशन करेक्ट है. Question: what happens to the kinetic energy of a body if the mass of the body is doubled and velocity of the body is reduced to half? तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं. We know the formula. हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv². ये रिलेशन 1 है. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको नया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो जानना है, ई के डैश ले लेते हैं इसको. ई के डैश इक्वल्स टू हाफ इनटू, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में मास इज डबल्ड, तो m को m के जगह पे 2m कर देते हैं. एंड वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू हाफ, तो v/2 होल स्क्वायर. वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू हाफ. तो इसको जब कंटिन्यू करते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलेगा ई के इक्वल्स टू हाफ इंटू 2m इंटू v²/4. अब आप देखो इसको, ई के इक्वल्स टू, अब मैं इसमें से एक फैक्टर को अलग कर लूंगा.
वो थोड़ा दिमाग यूज करना आप लोग। हमको यहाँ पे हाफ MV² अलग चाहिए, हाफ अलग चाहिए, हाफ MV², ये फैक्टर अलग चाहिए। इसमें से ये जो पार्ट है, इस पार्ट में से मुझे हाफ MV² को अलग करना है। तो मैंने यहाँ से हाफ, यहाँ से m और यहाँ से V² को अलग कर दिया। सो नाउ आई एम हैविंग, बचा क्या मेरे पास, 2/4, 2/4। तो EK इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाफ MV² के जगह पे हम लोग इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, EK, क्या लिख सकते हैं, EK। और ये जो है EK डैश होगा इधर, तो EK डैश इक्वल्स टू हाफ ऑफ EK। इसका मतलब क्या समझ में आया? What happens to the kinetic energy? So we can write what? So the kinetic energy, so the kinetic energy will be reduced, to half. So the kinetic energy will be reduced to half. Have you understood the solution? Technique समझ में आया आप लोगों को? Have you understood this? सबको समझ में आ गया? बाकी सभी को समझ में आया कि नहीं? 3-4 स्टूडेंट ही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं समझ में आए तो बताओ, वापस समझा दूंगा। Have you understood, all of you? ध्रुव जाजो को नहीं समझ में आया? और कौन है यहाँ पे? ठीक है, शेवनी चक्रवर्ती 76 यू गॉट आउट ऑफ 80। गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बार और बता देते हैं इसको, 2-3 स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा और अच्छा से कर देते हैं। अद्विका ने लिखा है सी गॉट 77 आउट ऑफ 80 आई थिंक। ओके, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम लोग मार्क्स, ये टॉपिक अभी ये वाला न्यूमेरिकल वापस समझा देता हूं मैं। Just look at this. जस्ट यहाँ आप स्क्रीन पे देखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सब कुछ कंडीशन आपको जानना होगा। एंड वी नो व्हाट, हम लोग लिख सकते हैं, वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ MV², और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर क्वेश्चन का कंडीशन अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी, ये सब बदलने से हम लोग मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज्ड। सो न्यू काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग लिखते हैं EK डैश। तुमको पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन मास इज डबल्ड एंड वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू हाफ। व्हेन मास इज डबल्ड, सो हाफ इनटू 2m, half into 2m when mass is doubled, okay, and velocity is reduced to half, v/2 whole square। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? देखो, तो मैंने क्वेश्चन का कंडीशन यहाँ अप्लाई किया। जरूरी नहीं कि हर बार सेम कंडीशन ही होगा, कंडीशन अलग भी हो सकता है। सो EK डैश इक्वल्स टू हाफ इंटू 2m इंटू v/2 होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखो यहाँ पे EK डैश इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ देखना आप, हाफ इंटू 2m इंटू v²/4। ठीक है,
इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ई के डैश इक्वल्स टू, अगर ये हाफ फैक्टर मुझे चाहिएगा हाफ एम बी स्क्वायर के लिए, इसको ऐसा रख लिया मैंने, तो हाफ मैं यहाँ रखता हूँ। कैन बी राइट एम बी स्क्वायर बाई 2, थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है। कैन बी राइट एम बी स्क्वायर बाई 2, सो ई के डैश इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। मैं जानबूझ के यहाँ पे ये फैक्टर लेके आया हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई के लिखने से मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा। देयरफॉर ई के डैश इक्वल्स टू हाफ इंटू ई के। इसका मतलब नया काइनेटिक एनर्जी पुराना काइनेटिक एनर्जी से आधा होगा। पहले वाला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था और अभी काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। सो इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना आना भी पड़ेगा। सो द काइनेटिक एनर्जी will be reduced to half. Have you understood this time? ओके, मेजॉरिटी को अभी समझ में आ गया है, ठीक है। और तो आज के क्लास में जो टॉपिक था, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नहीं समझ में आया तो आप इस क्लास को रिपीट देखना है आपको। और वर्क एंड एनर्जी का तो ऑलरेडी पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले का वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हो।